तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। अमेरिकी टैरिफ और भारत अमेरिका व्यापार संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने टैरिफ की सूची जारी की है, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि इसे लागू करने की तारीख एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है। इस फैसले से भारत के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, खासकर कपड़ा, हीरे, ऑटो और फार्मा सेक्टर में। सरकार ने इस फैसले के असर का अध्ययन करने की बात कही है। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं। ईडी ने भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी के एक मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ईडी ने हाल ही में मुंबई में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बेंगलुरु में बच्चे का अपहरण और हत्या। बेंगलुरु में 13 साल के एक छात्र निश्चित का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बच्चे का जला हुआ शव कग्गलीपुरा रोड के पास एक सुनसान इलाके से बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों गुरुमूर्ति और गोपाल कृष्णा को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी गुरुमूर्ति पीड़ित परिवार के यहां ड्राइवर के तौर पर काम करता था। आज से बदल गए कई नियम। 1 अगस्त से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इनमें यूपीआई से जुड़े कुछ बदलाव और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी शामिल है। एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता होने से आम जनता को राहत मिली है, जबकि यूपीआई से जुड़े नियमों में कुछ तकनीकी और उपयोगकर्ता संबंधी बदलाव किए गए हैं। युजवेंद्र चहल ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा से तलाक पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि तलाक के बाद वह काफी परेशान थे। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें उन पर धनश्री को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि वे इस मुश्किल दौर से गुजरे हैं। यूपी में नोएडा मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। यह लाइन अब बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक चलेगी। यह विस्तार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मालेगांव धमाका केस में आरोपी बरी। 17 साल पुराने मालेगांव धमाका केस में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। यह केस लंबे समय से चल रहा था और इस फैसले का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। शेयर बाजार में गिरावट। अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। मेटल, फार्मा, ऑटो, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में बिकवाली देखी गई, जबकि एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स में कुछ तेजी थी। बिहार में मतदाता सूची पर हंगामा। बिहार में मतदाता सूची वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है।